इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हम यहाँ आए हैं गोरखपुर जिला के नगर पंचायत गोला में। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये नगर पंचायत गोला का कार्यालय है। और यहाँ पे आज माननीय डीजी महोदय द्वारा जो है यहाँ 50 कैमरे का किया जा रहा है। कैमरा ऑपरेशन त्रिनेत्र के कारण जो है यहाँ 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। कार्यालय है और यहाँ कार्यालय में ही कंट्रोल रूम है। और जिस कंट्रोल रूम में यहीं से कंट्रोल रूम में यहाँ जो है 50 कैमरों का यहाँ से कंट्रोलिंग किया जाएगा। और इसी के उद्घाटन समारोह में यहाँ के डीजी महोदय आ रहे हैं, यहाँ पे होने वाला है। चलिए ये इसको आगे डिस्प्ले हो सर ये लाइट चली गई पकड़ जाए। ये आपने अभी सर लाइट जाने से डीवीआर सर 64 का है। अभी 14 कैमरे और हमारे इसमें संचालित हो सकते हैं। आदरणीय अरुण कुमार सिंह जी, सीओ गोला, जगत नारायण ईओ गोला से मैं निवेदन करूंगा एसपी साहब को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। ईओ गोला वही खड़े जाएंगे, वही सा उतरिए। अब करें। ईओ गोला से मैं निवेदन करूंगा कि आवे और एसडीएम गोला को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। एसडीएम गोला रोहित कुमार मौर्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय मुख्य अतिथि जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। आदरणीय एसडीएम गोला। अच्छा, और आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रही गोला नगर पंचायत की चेयरपर्सन श्रीमती लालती देवी जी, इस ऑपरेशन त्रिनेत्र कंट्रोल रूम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय डीआईजी साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार ईओ साहब, सम्भ्रांत नागरिकगण, सभासदगण, नगर पंचायत के हमारे सभी सहयोगी साथियों, मित्रों, मीडिया के साथियों, अन्य देवियों, सज्जनों, ये ऑपरेशन त्रिनेत्र हमारे अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा सबसे पहले गोरखपुर महानगर में प्रारंभ किया गया। मैं विद्यार्थी जीवन में सोशियो पॉलिटिकल फील्ड का विद्यार्थी था। इस नाते मशीनों पर बढ़ती हुई निर्भरता को संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन समय की मांग है। मैं पुलिस में होते हुए जब कहीं अवसर मिलता तो मैं ये कहता हूं, जिस समाज में पुलिस की जितनी ज्यादा आवश्यकता है वह समाज उतना ही असभ्य है। और
और जहां पुलिस की भूमिका घटने लगे तो समझिए कि समाज सभ्य समाज की ओर बढ़ रहा। आज निगरानी मशीनों पर हो गई, क्योंकि इंसानी निगरानी पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। सब कुछ मशीनों के हाथ में होता जा रहा है। हम कहते हैं कि रोजगार घट रहे, घट इस नाते रहे हमारे अपने आचरण से। जब हमने अपने आचरण खराब कर लिया तो मशीनों की ओर लोग बढ़ने लगे। बहुत थोड़ा समय पहले की बात है, मेरा बेटा छोटा था, कोई ऐसे बात आई तो मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे हमारे जमाने में भी थे। तो उसने कहा पापा कहां आप करें, आपके जमाने में सीसीटीवी कैमरे कैसे थे? हमने कहा हमारे जमाने वाले सीसीटीवी कैमरे जिंदा थे, वो निगरानी भी करते थे और कान भी उमेटते थे। गांव के हर दादा बाबा चाचा ताऊ भैया जब हम घर से स्कूल पढ़ने जाते थे मोटी सी लकड़ी वाली पटरी लेकर के, तो खेतों में काम करते हुए गुजरने वाले सारे बच्चों की निगहबानी करते थे। वो कैमरे सिर्फ निगरानी नहीं करते थे, संस्कार भी रोकते थे। अगर कहीं मन किया कि बगीचे में बस्ता रख के खेल लें तो या तो कान गरम करके 2 चाटा दिया, या घर तक मैसेज पहुंच गया कि आज कहीं न कहीं रास्ता भटकने की ओर जा रहे। तो हमारे कैमरे निगरानी ही नहीं करते थे, संस्कार भी रोकते थे। लेकिन समय बदला, इन जिंदा कैमरों ने अपनी भूमिका बदल ली। ये सभी मंथरा भाव में चले गए कि कौन होई हमें कहानी, और परिणामतः उसी गांव की लड़की छेड़ दी जाती है और निष्पक्ष गवाही कोई नहीं देने को तैयार होता है। अब मजबूरन मशीन की ओर बढ़ना पड़ा। मशीनें झूठ नहीं बोलती, इंसान झूठ बोलने लगा। इससे पहले मैं बरेली जोन में था तो वहां के एडीजी साहब कहते थे जब किसी जांच में जाओ तो पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष, जब तीनों की बात सुनोगे तब सही जान पाओ। लेकिन बड़ा पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि पक्ष विपक्ष तो मिलते हैं, निष्पक्ष लोगों का बड़ा अभाव हो गया। इसी नाते गांव की पंचायतें बंद हो गई और थानों पर, न्यायपालिका पर, तहसीलों पर बोझ बढ़ गया। हमारे बचपन में गांव का सबसे कमजोर आदमी सबसे सबल आदमी को चुनौती दे देता था कि अगर आपने मेरा ये कब्जा नहीं छोड़ा तो मैं पंचायत जुटा दूंगा, और उसकी इस पंचायत जुटाने की धमकी मात्र से गांव के बड़े से बड़े आदमी की, दबंग से दबंग आदमी की हैसियत ढीली पड़ जाती थी। वो सोचता था पंचायत जुटा देगा, 4 आदमी आके मुझे बताएंगे मैं गलत हूं, हाथ जोड़ के कह देता था कि भैया तुम ही बड़े हो, चलो ठीक है। लेकिन आज ऐसा नहीं, अब नहीं है तो फिर मशीनों की ओर जाना पड़ रहा है और हम दोष किसी और को देते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, 21वीं सदी में जीना है, पुलिस में सेवा करना है, तो एविडेंस तो जरूरी है। और उस एविडेंस का आज की तारीख में जो यांत्रिकी एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा अकाट्य है, ज्यादा भरोसेमंद है। इसी नाते हम लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो एडीजी साहब ने पहले गोरखपुर महानगर में शुरुआत की, कुछ भामाशाहों को उन्होंने पकड़ा और यह कहा कि आप समाज के हित में चौराहे गोद लीजिए। उसका परिणाम आया, सैकड़ों से ज्यादा चौराहे लोगों ने गोद लिए। वो इस लायक लोग थे कि उनके घरों में भी कैमरे, उनके प्रतिष्ठान में भी कैमरे थे, और उन्होंने किन्हीं न किन्हीं चौराहों को लिया। उनकी पॉकेट कैपेसिटी इस तरह की थी। उसको उन्होंने ऑपरेशन त्रिनेत्र के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनका स्वागत किया। पुलिस की टीमें बैंड लेकर के उनके दरवाजे पे जाती थी, उनका स्वागत करती थी। एडीजी साहब बहुत जगह खुद गए, डीआई साहब गए, कप्तान साहब गए। फिर उन्होंने इस अभियान को उससे थोड़ा आगे बढ़ाया। हम यहाँ आए और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी साहब ने नगर पंचायत गोला में त्रिनेत्र के माध्यम से 50 सीसीटीवी कैमरों का लोकार्पण किया। इंडियन टीवी न्यूज़ चैनल के साथ बने रहने के लिए
इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।